हरनाज संधू बनी 2021 की मिस यूनिवर्स। 21 साल के बाद भारत ने एक बार फिर मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। हरनाज ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई और साउथ अफ्रीका के पराग्वे को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब जीता। अभिनेत्री मॉडल हरनाज संधू ने सोमवार को मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। पालघर चिंचनी समुद्र बीच पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्थानीय निवासी सुरक्षा कर्मियों, एनसीसी, एमसीसी स्टूडेंट्स, कैडेट के सहयोग से तकरीबन 3 घंटे चले वृहद स्वच्छता अभियान से समुद्र के तटीय इलाकों को साफ किया गया व लोगों को कचरा प्रबंधन की जानकारी दी गई। लोगों ने बड़े उत्साह व परिश्रम से कार्य को सफल व सिद्ध किया। इस अवसर पर शिक्षक, पूर्व सैनिक व सामाजिक कार्यकर्ता सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जयपुर राजस्थान कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर राष्ट्र स्तरीय भारतीय महंगाई विरोध रैली का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि अगले वर्ष 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने हथियार आजमा रही हैं। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में जयपुर महारैली में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पहुंचे और महंगाई के विरोध में आवाज बुलंद। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है, कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, 2 तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है तो यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने पहुंचे। वहीं रविवार शाम वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्ष पहले मां गंगा की कामना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। लखनऊ यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले बाहुबली हरिशंकर तिवारी ने दोनों पुत्र रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र पूर्व सांसद भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी के साथ ही विधान परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे, संत कबीर नगर से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय और बसपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संतोष तिवारी और पायल किन्नर भी सपा में शामिल हो गई। पायल किन्नर ने सपा को समर्थन देने का वादा किया। उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। उन्हें सपा किन्नर सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आगरा समान अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्का एक है पर फोटो 2 है। एक तरफ बीजेपी का फोटो है, दूसरी तरफ कांग्रेस का फोटो। इसलिए राजस्थान में सरकारी जमीनों में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले रॉबर्ट वाड्रा खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक जेल नहीं गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहते थे कि जमीन के घोटालेबाजों को सरकारी जमीन बेचकर हजारों करोड़ रुपए कमाने वालों को सत्ता में आते ही जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यह दोनों पार्टियां जाति और धर्म के नाम पर नूरा कुश्ती करती हैं एवं जनता के साथ धोखा करती हैं। जनता को इनसे होशियार रहना चाहिए। समान अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही। भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसीलिए
राजस्थान में जमीनों के हजारों करोड़ के घोटाले करने वाला रावण वाड्रा खुले में घूम रहा है। इलेक्शन से पहले 7 साल पहले यही माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमारी सरकार आई तो रावण वाड्रा और उनका परिवार जेल के अंदर होगा, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि सरकार आई, सरकार दोबारा आई, लेकिन कांग्रेस के घोटाले भूल गए। वो रावण वाड्रा ने कहीं 600 करोड़ का घोटाला किया, कहीं कितने करोड़ का घोटाला किया, हजारों करोड़ का घोटाला करने वाला रावण वाड्रा अभी तक जेल नहीं गया है। और भी कई मामलों में ये संलिप्त हैं, लेकिन कभी ये जेल नहीं गए। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बिल्कुल भूल चुकी है, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर फोटो कांग्रेस का है और उधर फोटो बीजेपी का है। ये इनकी मिली भगत है। जनता को इससे सावधान रहना चाहिए। जाति और धर्म की बात करने वाले लोग, भाइयों को लड़ाने वाले लोग सिर्फ सत्ता हत्याते हैं और सत्ता हत्या के जनता को उत्पीड़न करते हैं। समान अधिकार पार्टी पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ने जा रही है। पूरे प्रदेश में समान अधिकार पार्टी को आगे लाइए, समान अधिकार पार्टी के साथ आइए। समान अधिकार पार्टी ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल पेश करेगी और जनता को न्याय दिलाएगी। पालघर, तलेखल, चूरीवाड़ा, बोईसर में शिव स्वराज सेवाभावी संस्था की तरफ से गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर व निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। उपर्युक्त कार्यों में आरा फार्मा, मक्स हिल, लुपिन लिमिटेड आदि कंपनियों के सहयोग रहा। कार्यक्रम में भावेश चूरी सहित वैशाली सादुलवाड़, शालिनी पाटिल, दुर्गेश सोलंकी आदि का विशेष सहयोग व अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पुनः भारत में मानवाधिकार भारत के संविधान से मिला, जिसमें मानवाधिकार की गारंटी दी गई। भारत में शिक्षा का अधिकार इसी गारंटी के तहत है। हमारे देश में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया और सरकार ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। संस्था HRDO द्वारा पुणे शिव इन होटल में समारोह संपन्न हुआ। समारोह में DYSP CID पुणे के अनिल मयेकर और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल मालस्कर एवं महाराष्ट्र के सभी पदाधिकारी व जन सम्मानगण उपस्थित रहे। सभी ने मानवाधिकार व इन पर होने वाले अत्याचार रोकने पर बल दिया और HRDO के कार्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सम्मानित लोगों में अनिल मयेकर, रायकर जी, आनंद जी, कटारिया जी, किशोर यादव आदि विशेष रहे। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मुफ्त डबल राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश भर में लाभार्थियों को निःशुल्क राशन पैकेट देकर निःशुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया। महाअभियान के कार्यक्रम में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी में निःशुल्क राशन वितरण का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बलराम नगर राशन दुकान पर 50 से अधिक लोगों को इस योजना के तहत स्वयं प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के थैलों में राशन वितरित किया। विधायक ने बताया कि यूपी में 15 करोड़ जरूरतमंदों को और लोनी में 86,000 परिवारों को होली तक दोगुना मुफ्त राशन का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रयागराज, समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय जार्ज टाउन में सपा के चारों यूथ फ्रंटल संगठनों की विधानसभा व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों की बैठक में लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल ने प्रत्येक बूथ पर 20 यूथ के क्रांति दीप के माध्यम से चुनाव की रणनीति पर काम करने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सपा की लहर है जो भाजपा के लिए कहर बनाई है। अब तो भाजपा का जाना तय है। प्रयागराज, वतन जनता पार्टी के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने आज एक बैठक में प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा निवासी हरीश वर्मा को दल का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि वर्मा जी की कार्यशैली जनहित में देशहित में बहुत उपयोगी साबित होगी। इस अवसर पर केशवनाथ, रामचंद्र यादव, विनोद पांडे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
लखनऊ मानवीय भारतीय पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर मिश्र ने पार्टी के जनसंदेश यात्रा के सफल 100 दिन बीतने पर सभी को शुभकामना देते हुए प्रदेश में रोजगार, अपराध व छुट्टा पशुओं द्वारा हो रही कृषि नुकसान को बड़ा मुद्दा मानते हुए शीघ्र निवारण की मांग की। बलरामपुर समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायतित व थारू जनजाति महिला विकास समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम आबर गौरा रोड बलरामपुर में निवासरत 10 वृद्ध जनों के आंखों का ऑपरेशन संयुक्त चिकित्सालय बलरामपुर में करवाया गया। वृद्धाश्रम प्रबंधक ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार, नेत्र सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश, आर्या नेत्र अधिकारी रमेश कुमार यादव, वृद्धाश्रम प्रबंधक मनोज कुमार, विशाल देवप्रकाश, पवन कुमार उपस्थित रहे। कलकत्ता पश्चिम बंगाल कलकत्ता नगर के शहर प्रमुख श्री राजू प्रधान जी ने वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मुखिया निवासी 4 आफ्ताब मस्जिद लेन गोपाल नगर अलीपुर कोलकाता 7027 को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र सौंपकर कोविड काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की व किशन क्लब में जुड़ने हेतु आमंत्रित किया। पंचकुला 12 दिसंबर 2021 विश्वास फाउंडेशन, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच पंचकुला ने आज रविवार को माता मनसा देवी परिसर में भैरव मंदिर के सामने रक्तदान शिविर लगाया। शिविर में 52 रक्तदानियों ने माता के चरणों में रक्तदान किया। शिविर में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।